हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या कहता है, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। देखो एक राउंड टेबल है, ये इस तरीके से बनाई हुई है और इसमें देखो 6 इक्वल डिज़ाइन है। एक 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिज़ाइन है, ठीक है, और इक्वल हैं, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द कवर कैसे हम माने, ये सेंटर है, ठीक है, इसका, और ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। कितनी है ये, 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और यूज़ करना है √3 को, कितना इसमें 1.7। देखो करना क्या है, इसके अंदर आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और कॉस्ट जो है आपको बताई हुई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है, 0.35 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर ये पूरा एरिया निकाल दें, ये 6 जो डिज़ाइन दिए हुए हैं इनका एरिया निकालें, और वो जो एरिया आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल कि कितने कॉस्ट आई है इन डिज़ाइन को बनाने में। समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ मेकिंग आपको निकालना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर का जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.35 रुपीज़ दिया हुआ है। तो जितने भी ये सेंटीमीटर स्क्वेयर का होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वेयर तो उससे पता चल रहा है कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वेयर है, स्क्वेयर से पता चल रहा है एरिया। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वेयर में ये चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे एरिया निकाल देंगे, अगर हम एरिया ऑफ एक सेगमेंट का निकाल देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये 6 का आ जाएगा टोटल। देखो सेगमेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप ये ध्यान से देखो इस तरीके से, तो ये एक सेगमेंट बन रहा है, ये पूरा एक सर्कल हो गया और ये हो गया एक सेक्टर, और उसमें ये कोड है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बन गया आपके पास, माइनर सेगमेंट। तो हम एक का निकाल देंगे क्योंकि इक्वल है, यहाँ पर तो अनइक्वल से बन रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कुछ बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, ठीक। तो हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा डिज़ाइन का, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट दी हुई है, तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा आपके ये एरिया, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, मल्टीप्लाई बाय दैट सेंटीमीटर स्क्वेयर से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है कहानी। अब मेन कहानी क्या है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे कैसे। देखो अब यहाँ पर देखते हैं हम सॉल्यूशन में, ये एरिया ऑफ ईच सेगमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट तो हम निकाल लेंगे कैसे ये, देखो हमें पता है ये सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट बचेगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, समझ रहे हो। अब ये ट्रायंगल है कैसा, इक्विलेटरल है या कैसा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर हम इस पूरे को इस तरीके से मिलाएं, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितने पार्ट बन रहे हैं इसमें, ये 6 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल एंगल क्या होता है, 360। तो थीटा एक का अगर हमें निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, देख लो ये पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो थीटा कैसे निकलेगा, 360 को डिवाइड कर दो किससे, 6 से, तो कितना बन गया ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 60 डिग्री अगर एंगल है तो हम डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और अगर 60 डिग्री ना होता, कोई और एंगल होता, फिर मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालने का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपके पास, पाई थीटा बाई 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या था कि वहाँ पर लगाना है जहाँ थीटा 60 या 90 से अलग हो, ठीक है। नहीं तो इधर भी लगा सकते हो आप, लेकिन फिर इसमें साइन 60/2 साइन 30 और कॉस 30 की भी वैल्यूज़ आपको चाहिएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हम कर सकते हैं। और हमें ये वाला ही क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ईजी है। क्योंकि ये मुझे पता चल गया 60 डिग्री का अगर एंगल है और ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये सोल्व भी करवाया हुआ है कि यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये है 60 डिग्री। तो कौन से क्राइटेरिया से ये जो है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, अगर आपको याद हो। देखो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये अपोजिट एंगल्स मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले भी क्वेश्चंस में कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी एंगल 1 ले लेंगे बिकॉज ये इक्वल हैं। और किस क्राइटेरिया से इक्वल थे ये दोनों एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाली से, ठीक है। तो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज़ 120, ये बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। और एंगल 1 कितना आ जाएगा 60, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 1 इतना, एंगल 2 भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें डायरेक्ट पता है
देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर फार्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला दिया जाएगा, क्या है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर साइड, और साइड ये 28 है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, चाहे इसको रेडियस आप बोल रहे हो, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए क्या होगी, साइड होगी। और अब आप कहोगे कि साइड इक्वल का है, अभी तो बोला इक्विलेटर ट्रायंगल में अगर एंगल्स इक्वल हैं ये सारे, तो इक्विलेटर ट्रायंगल है 60 डिग्री का एंगल है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, सारी इक्वल ही होती हैं, तो ये वाली भी इसी की इक्वल होगी। तो ये टेंशन नहीं लेनी आपको कि इक्विलेटर ट्रायंगल है या नहीं है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, ठीक है। तो √3/4 इंटू में स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास यहाँ 28 सेंटीमीटर। तो थीटा देखो यहाँ पर कितना है आपके पास 60/360, और पाई की वैल्यू इसमें बताया है कुछ आपको, कुछ नहीं बताया, तो 22/7 लेंगे। और आर की वैल्यू जो है वो कितनी लेनी है हमें, आर है 28, तो 28 मल्टीप्लाई में 28 माइनस में √3/4 की वैल्यू क्या ले लो आप 1.7 ले लो, दी हुई है इसमें क्योंकि यही लेनी है, बाई 4। और ए भी कितना है आपके पास यहाँ पर 28 इंटू में 28, क्योंकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 28 का स्क्वायर यहाँ है, 28 का स्क्वायर यहाँ है, ये मैं बाहर ले लेता हूँ 28 का स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा देखो, 0 से 0 और 6 6 36 और 2 3 6 2 1 1, और यहाँ पर कुछ होता है नहीं, तो ये देखो यहाँ पर क्या बच गया, ये आपके पास 11 एंड 7 3 21, माइनस में इधर क्या बच गया आपके पास, ये 28 का स्क्वायर तो बाहर चला गया ना इन दोनों से ही, यहाँ पर क्या बचा 1.7, और 1.7 का मैं यहाँ पर 10 नीचे लगा देता हूँ, तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे आप, तब आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4 1 4 2 8, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो देखो यहाँ पर ये 28 का स्क्वायर बाहर है, और ये 21 को इससे डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 को 11 से करेंगे तो 440 आएगा, समझ रहे हो ना। 40 को 840 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि देखो ना इन दोनों का एलसीएम ये आया है, तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यही आएगा, और इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आया, बिकॉज ये क्या है, आप जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दोगे तब यही आएगा इसमें, ठीक है ना। तो 21 यहाँ आया, इसको डिवाइड करके 21 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 357 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 440 में से 357 जब आप माइनस करोगे तो 83 अपॉन में 840, और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 इंटू 28 ऐसे लिख दूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये देखो ज़रा, अब आपके पास ये 2 1 2 4 8 2 4 8 2 2 और ये 0 2 7 2 2 2 2 4 2 1 और ये 0, और ये आपके पास 7 3 ये आ गया आपके पास, और 2 1 2 4 और ये कितना बन जाएगा इधर 15। तो 83 को आप 14 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 15 करो, तो देखो कितना आएगा, ये 83 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपके पास 1162 और नीचे है 15, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट्स, टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई में 1162 डिवाइड बाई 15। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। और अब आ जाएगी यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट में क्या होगा, 6 इंटू में 1162 डिवाइड बाई 15, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी आपके पास, ये थी 0.35 रुपीज़, ठीक है। तो 0.35 रुपीज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, देखो 5 7 35, 5 3 15, 3 2 6, ठीक है। और ये देखो अब डिवाइड बाई 100 रहने देते हैं इसको, क्योंकि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। और 1162 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16268, और 100 हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा ये पॉइंट 162। देखो नॉर्मल पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, और 100 हटाएंगे तो पॉइंट 2 शिफ्ट पीछे हो जाएगा, तो 162.68 रुपीज़ ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये आ रही है डिज़ाइन को बनाने के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितनी आ गई, 162.68 रुपीज़ फॉर द टोटल सेगमेंट्स। तो टोटल कितने 6 सेगमेंट्स थे वो डिज़ाइनिंग वाले, उनके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं 6 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ही डिज़ाइन का एरिया चाहिए ना हमें, एक का तो नहीं चाहिए। ये 6 हैं तो इनका चाहिए, तो हम एक का निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 0.35 था, फिर आएगा आपके पास आंसर। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये तरीका था। आप दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इसमें, ठीक है ना, जो ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें एक सिंपल है, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा कितना है 60 है,
यहाँ 60 रखोगे तो साइन 30 आ जाएगा, यहाँ 60 रखोगे तो कोस 30 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, आर आपको पता ही है, तब आप निकालोगे तो ये आपके पास एक सेगमेंट का आएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आंसर यही आएगा, चाहे इस फॉर्मूले से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ 60 और 90 है वहाँ ये भी फॉर्मूला चल जाएगा, समझ रहे हो, और ये तो चलता ही है। लेकिन जहाँ 60 और 90 नहीं है तो वहाँ ये नहीं कहानी चलेगी, फिर आपके पास यही फॉर्मूला चलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।